जर्मनी को चाहिए था एक ऐसा नेता जो पूरी दुनिया से जर्मनी के लिए लड़ सके। हिटलर एक छोटा सा सिपाही था। 1923 में इसने म्यूनिख शासक की सत्ता को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। कौन? हिटलर। अब जेल में ऐसे लोगों को आप फांसी नहीं दे सकते। ये वर्साई की संधि में इतनी गलत शर्तों को रखा गया कि जर्मनी युद्ध के लिए मजबूर हो गया। जर्मनी युद्ध के लिए क्या हो गया? मजबूर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, युद्ध के लिए मजबूर हो गया। तो जर्मनी को चाहिए था एक ऐसा नेता जो पूरी दुनिया से जर्मनी के लिए लड़ सके। और जर्मनी में उभर के आया एडोल्फ हिटलर। कौन आया? एडोल्फ हिटलर। हिटलर एक छोटा सा सिपाही था, लेकिन उस सेना को में अंदर देखता था कि जो सेना के उच्च अधिकारी हैं वो अभी भी फ्रांस और इंग्लैंड के अत्यधिक दबाव के अंदर में है। इसलिए हिटलर विद्रोह करना चाहता था। तो वहां पे जर्मनी में शासन था म्यूनिक्स का। किस वंश का? म्यूनिक्स वंश। तो म्यूनिक्स वंश का शासन था। ये चाहता था म्यूनिक्स की सत्ता को उखाड़ के और वहां पे क्या करे? खुद बैठ जाए। म्यूनिक्स की 1923 में इसने म्यूनिक शासक की सत्ता को उखाड़ने की कोशिश की। ये सेना के एक छोटा सा अधिकारी था। इसने सोचा म्यूनिक्स की सत्ता को क्या करे? हटा दे। बड़े बड़े अधिकारियों को मिला लें, अब प्रधानमंत्री को मरवा देते हैं, यहाँ पे काम एक खत्म हो जाता है। लेकिन पकड़ा गया। कौन? हिटलर। बेचारा पकड़ा गया और उसको पकड़ के डाल दिया गया जेल में। अब जेल में ऐसे लोगों को आप फांसी नहीं दे सकते। रीजन क्या? ये अपने जैसे विचारधारा वालों के लिए हीरो बन जाएगा यहाँ पर। तो राजनीतिक कई कारण होते हैं सब। महात्मा गांधी को फांसी दे देते, भगत सिंह को फांसी दिया, बवाल हो गया, पूरा बवाल। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे को फांसी दिया, बवाल हो गया। तो आप किसी को जब फांसी देते हैं ना, क्रांतिकारी विचारधारा वाले को, तो वो अपने यहाँ मरता नहीं, वो स्वतः शहीद हो जाता है। समझ में आया कि नहीं गया? तो इसको फांसी भी नहीं दिया जा सकता था, वरना बवाले कर देता। तो इसको सजा सुनाया गया था। तो उसी में लिखा था इसने आत्मकथा मेरा संघर्ष, मीन कैंप। जर्मन भाषा में मेरा संघर्ष को क्या कहते हैं? मीन कैंप। क्या कहेंगे? मीन कैंप के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत? हिटलर ने लेकिन म्यूनिक्स की सत्ता को नहीं उखाड़ पाया। फिर ये आया 1928 में। कब आया था? 1928 में ये एंट्री मारा राजनीति में। इसमें ना पहले लिख दिया 1982 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप सुधार लेंगे। 1928 में दोबारा एंट्री कब मारा? 1928। इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वाम हिंडनबर्ग राष्ट्रपति थे, उनको हटा के और खुद सत्ता में बैठा और सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। ये जर्मनी के एकीकरण में पढ़ा दिए हैं। वीमर संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि जब कभी इमरजेंसी की शक्तियां आई तो सारी शक्तियां शासक के पास आएंगी। तो ये सबसे पहले जर्मनी की सत्ता में आता है, वाम हिंडनबर्ग को साइड लगाता है। वाम हिंडनबर्ग राष्ट्रपति थे, उनको साइड करा दिया। उसके बाद से इमरजेंसी लगा देता है। आपको ही पता है राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात कहां से लाया गया? जर्मनी से। और जर्मनी में ये लगाता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में सारी शक्तियां किसके पास आती हैं? प्रधानमंत्री के पास में। किसके पास में? प्रधानमंत्री के। इसने सारा चीज संशोधन करके रख देता है कि सब कुछ को इसके पास आ जाएगा, प्रधानमंत्री के। और खुद बन गया था हिटलर। और हिटलर ने यहां से चालू किया नाजीवाद। पूरी संविधान किसके हाथ में आ गए? हिटलर। और हिटलर को पता था कि पूरी जनता खिलाफ है वर्साई की संधि के। इसलिए हिटलर अपने आप पूरे देश को कहता था कि एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचारधारा, पूरे राष्ट्र में एक होनी चाहिए। वर्साई की संधि का विरोध होना चाहिए। म्यूनिक शासकों ने साइन करके आए थे, वो खुल के कह नहीं पाते थे। इसको क्या जा रहा था? पूरा कह दिया। और ये केवल विरोध कहा नहीं, सोचो ना, वर्साई की संधि की धज्जी उड़ा दिया यहाँ पर। पूरी जनता जब इसके साथ आ गई तो ये हो गया सत्ता में काबिज। अपने हिसाब से मंत्री बनाया, अपने हिसाब से सेनापति बनाया, सब कुछ अपने हाथ में रखा। उसके बाद से आधुनिकरण में आगे बढ़ गया, अपनी सेना का सशक्तिकरण किया, एक्स्ट्रा हथियारों का गोदाम रखना चालू किया। यूरोप वाले चुपचाप देखते रह गए। सेना को 1 लाख से ज्यादा बढ़ा दिया, यूरोप वाले चुपचाप देखते रहे। एयरफोर्स बना दिया जिसका नाम था लुफ्तवाफ। एयरफोर्स का नाम क्या था? लुफ्तवाफ। तो इसके लुफ्तवाफ क्या थे? एयरफोर्स। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस चुपचाप देखते रह गए। पनडुब्बी बनाया जिसका नाम था यू बोट्स। क्या नाम था? यू बोट। यू बोट पानी के नीचे चलते थे सब। जर्मनी और इसकी सेना चुपचाप रहने लगी। टैंक का पूरा फौज खड़ा कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस चुपचाप देखते रह गए। जब पूरी तरह से हथियारों से लैस हो गया कौन? जर्मनी, तो ये अब युद्ध के लिए क्या था? तैयार हुआ था।